क्या आपको वो कहानी याद है जहां मैंने एक हाथी और 7 ब्लाइंड मैन के बारे में बात की थी, जहां हर एक इंसान अपनी एक अलग थ्योरी बताता है कि हाथी किस तरीके से दिखता है। वो सारे गलत भी थे और वो सारे सही थे। यही एसेंस भी है जेनस स्कूल ऑफ फिलॉसफी की। आज मैं आपके सामने एक और थ्योरी लेकर के आई हूँ जिसे वो नयवाद कहते हैं। नयवाद यानी नया, डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से निकला हुआ है। इसका मतलब है कि हर एक रियलिटी का कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। रियलिटी किसी एक परम सत्य पर निर्धारित नहीं है। इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं और इसी तरीके से वो 7 नया यानी 7 स्टैंड पॉइंट्स के बारे में बात करता है। पहला जिसके बारे में वो बात करता है वो है नैगमनय। नैगमनय यूनिवर्सल और पर्टिकुलर एस्पेक्ट किसी भी रियलिटी की कंसीडर करते हैं और इस तरीके से वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट अपना मानते हैं कि हर चीज के अंदर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वालिटीज दोनों होंगी। दूसरे जिस न्याय के बारे में बात करते हैं वो है संग्रह न्याय, जो सिर्फ यूनिवर्सल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। तीसरे जिस न्याय के बारे में वो बात करते हैं वो है व्यवहारिक न्याय, जिसके अंदर वो सिर्फ पर्टिकुलर क्वालिटीज को ही कंसीडर करते हैं। ये फैलेसी चारवाक या बौद्ध स्कूल ऑफ फिलॉसफी कमिट करते हैं। चौथा जिस न्याय के बारे में वो बात करते हैं उसे ऋजुसूत्र न्याय कहते हैं, जो हर चीजों के मोमेंटरीनेस के ऊपर बात करता है। ये फैलेसी ऑफ कोर्स बौद्ध स्कूल ऑफ फिलॉसफी कमिट करता है, जो हर एक चीज मोमेंटरीनेस यानी क्षणिकवाद के ऊपर बेस करता है। पांचवे जिस न्याय के बारे में वो बात करते हैं वो होता है शब्द न्याय, यानी हर एक चीज शब्द के ऊपर यानी वर्ड्स यानी वाच के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो भी वो सही हो जाएगा। के बारे में वो बात करते हैं उसे संविरुद्ध न्याय कहते हैं। संविरुद्ध न्याय किसी भी चीज के एटाइमोलॉजिकल मीनिंग के बारे में बात करता है, किसी भी चीज के रूट ओरिजिन के बारे में बात करता है। तो अगर मैं पंकज यानी लोटस के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो कि मिट्टी या कीचड़ में उपज है। तो ये अक्सर हम लोग कमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से पंकज भी सिर्फ फ्लावर यानी एक फूल कमल तक ही निर्धारित हो जाता है। ये भी एक तरीके की फैलेसी है। और लास्ट जिस न्याय के बारे में बात करते हैं वो है एवं भूत न्याय। भूत न्याय कहता है कि कोई भी चीज का अर्थ तभी तक है जब तक वो अपने कही हुई बात का पालन करे। यानी कि अगर मैं गौ यानी गाय के बारे में बात करती हूँ तो इसका मतलब है कोई भी चीज जो कि मूव करती है। तो अगर गाय बैठ जाती है तो गाय गाय नहीं रहती है। ये सारे किसी न किसी तरीके से गलत है और यही चीज हमें जैन स्कूल ऑफ फिलॉसफी सिखाना भी चाहती है कि रियलिटी कोई भी परम सत्य नहीं है। हर एक चीज के कई सारे पहलू हो सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।